स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादना सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की आज सब हम सबका यहाँ पर एकत्रित होने का एक ही मकसद है। जो जीव हमारे पीछे चले गए उनको 1 साल हो गया, तो अभी हम उनको याद करते हुए इस शुभ कार्य को कर रहे हैं। हमने भगवान का कीर्तन किया ताकि उनकी भी सदगति हो, जो यहाँ पर है हम सब जो सुन रहे हैं उनकी भी सदगति हो। और इसलिए हम भगवद गीता के आज 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम सब कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं, बल्कि इससे क्या होगा कि बेनिफिट हमें सबको भी मिलेगा। क्योंकि मोस्टली जो लोग अपने लाइफ में बिजी रहते हैं वो हमेशा भगवान को नहीं याद कर सकते। बस वो शाम को एक दीवाबत्ती कर लेते हैं, उसके बाद भगवान की शक्ल देख ली, बस इतना ही काफी है। वो भगवान को याद नहीं करते। तो इसलिए ऐसे भगवान हम लोगों को ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब लाइफ हमारी बहुत ज्यादा जब स्मूथ चल रही होती है तब भी हम भगवान को भी याद नहीं करते, और जब ज्यादा खुशी होती है तब भी भगवान को नहीं याद करते। इसलिए भी भगवान को क्या करना पड़ता है, हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी करनी पड़ती है ताकि हम उनको याद कर सकें। तो फिर वो हमें बार बार ऐसे बीच बीच के अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं हमारे साथ जिससे हम उनको याद करते हैं। तो हम अपनी भगवद गीता के 15वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्तित्व वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। तो हम थोड़ा सा भगवद गीता के ऊपर चलेंगे कि भगवद गीता किसने किसको सुनाई। कृष्ण ने किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। तो लोग सोचते हैं कि जब हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा टाइम नहीं था। जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई भगवद गीता तो वो कौन सा टाइम था? वो कोई पीसफुल शांत माहौल नहीं था, वहां पे युद्ध हो रहा था और उसको अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना था। हमेशा पता लगी ना खतरनाक सिचुएशन के अंदर भगवान ने उसको भगवद गीता सुनाई। और हम बोलते हैं कि नहीं, जब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी तब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे। कोई ऐसा बता सकता है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सारी परेशानियां उसकी लाइफ में खत्म हो गई? हमेशा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो हमारे शास्त्र में बताते हैं कि 3 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक का मतलब है जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं,
हो जाती है, जरूरत से ज्यादा धूप होना, ज्यादा गर्मी सर्दी, ये सब कौन दे रहे हैं? देवी देवता हम लोग को दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी हम लोग को कष्ट मिलता है। तो ऐसा कौन कह सकता है कि उनकी लाइफ में ये वाली कष्ट नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। और फिर दूसरा है आध्यात्मिक, मतलब अपने बॉडी से हम लोग को कष्ट मिलता है, अपने माइंड से हम लोग को कष्ट मिलता है। और आजकल तो जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो क्या हो रहा है? दिमाग में प्रॉब्लम है, हर किसी को ओवरथिंक करना, ये सारी प्रॉब्लम्स है। कौन है जो ये कह सकता है कि मैं इससे फ्री हूँ? और फिर आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिभौतिक, जो हमारे रिश्तेदार या दूसरे जीव हम लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसा भी कोई नहीं है जिसकी लाइफ में ऐसा पर्सन ही ना हो जिसने दूसरों को कष्ट न दिया हो। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों को भगवत गीता हर मोमेंट में समझनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। पर्सनल हर किसी के जैसे मोबाइल फोन होता है, उसी तरीके हर किसी के पास अपनी अपनी भगवत गीता होनी चाहिए, ताकि वो समझ सके और हर टाइप के सिचुएशन से बाहर आ सके। तो इस चैप्टर का स्टार्ट करते हुए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये हमारा जो भौतिक संसार है, ये कैसा है? ये ऐसा है जैसे एक दरख्त है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। ये जो हमारा भौतिक संसार है जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये कैसा है कि इसकी जड़ें ऊपर की तो ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उल्टा है और यहाँ पे जो चीजें हम कर रहे हैं वो भी सारी उल्टी ही है। और इसके बरक्स एक और दूसरा दरख्त है जो कि सीधा है। जैसे हम लोग देखते हैं जहाँ पे तालाब हो, ठीक है, वहां पे एक दरख्त होता है और उसका जो साया है वो कहाँ पड़ता है? पानी के अंदर पड़ता है। और पानी में जो दरख्त होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। तो उसके अंदर हर चीज हमें उल्टी दिखती है। वैसे ही हमारा जो भगवान का धाम है वो सीधा दरख्त है और ये उसका रिफ्लेक्शन है। जहाँ पे वहां पर सुखी सुख है तो यहाँ पे क्या है? दुख है। जैसे वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, तो वहां पे जो चीज है यहाँ पर उसका परवर्टेड फॉर्म है, मतलब उसका उलट है। तो ये भगवान इसके बारे में बताते हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां हैं वो नीचे की ओर है। तो हम इसके प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्तियों की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। तो लोग बोलते हैं कि हम क्यों शास्त्र पढ़ें? हम लोग जैसे कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग को बस रीडिंग करनी काफी है, तो इसको जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो प्रभुपाद इसके अंदर बताते हैं कि इस वेदों को पढ़ने का, उसको समझने का मकसद क्या है? कृष्ण को जानना। क्यों कृष्ण को जानना, ये हम आगे समझेंगे। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। इसकी टहनियां इनके विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर और भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो एक दरख्त के बारे में जैसे बताया था, उसके अंदर फल होते हैं और उसको कैसे सींचा जाता है? पानी डालकर और सूर्य की रोशनी से। तो ये भी एक दरख्त है। तो इसको कैसे सींचा जाता है? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा इसको सींचा जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग बहुत ही अच्छा कार्य करने लगते हैं तो हम लोग उसके अंदर होते हैं, सतोगुण के अंदर होते हैं। जब हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पैशन आ जाता है, काम ही काम, हर चीज बस कमाने का, पैसा ज्यादा कमाने का जब हम लोगों के अंदर जोश चढ़ता है तो हम किसके अंदर होते हैं? रजोगुण के अंदर होते हैं। और जब इंसान बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है, जब कुछ भी नहीं करता है, तो वो किसके प्रभाव पड़ता है? तमोगुण के अंदर होता है। तो ये 3 गुणों द्वारा ही बार बार इंसान, ये जो भौतिक दरख्त है वो बनता बढ़ता है, ठीक है। और उसके अंदर जो रहने वाले हम लोग हैं, हम इससे बार बार हमारे ऊपर ये अटैक करते रहते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा भगवान की कार्य करने लगते हैं, कभी कभी हम लोग बिल्कुल जैसे ढीले पड़ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो वैसे वो तमोगुणी लोग होते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं उनके माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि वो आलसी इंसान है, तो उसका दिमाग नहीं काम करता, तो वो हर चीज क्या करता है? उल्टी करता है। जैसे आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको जो सुख है उसको शुरू से भी कड़वा सुख ही चाहिए और एंड तक उसको कड़वा ही सुख चाहिए। उसको कभी
नहीं चाहिए होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो शुरू में भी कड़वाई है और एंड में भी रिजल्ट उसको कड़वाई मिलेगा। इस तरीके से तमोगुणी लोग होते हैं। तो ये 3 गुणों द्वारा जो है ये भौतिक जगत पलता है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, बीच बीच के अंदर क्योंकि हम लोग पुण्य जमा करके हम कहाँ जा सके, स्वर्ग को जा सके। जैसे हमारे जो सोसाइटी है वहां पर सिर्फ 2 चीजें बताते हैं लोगों को, एक नरक है और एक स्वर्ग है। जैसे मुस्लिम्स में भी आता है दोज़ख होती है और जन्नत होती है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को इतना कर लिया कि अपने बारे में तो नहीं पता और उनके बारे में सोच के बस इतना ही हम लोग ने समझ रखा है कि बस हमारे में भी नर्क होगा और एक स्वर्ग होगा। लेकिन जब हम अपने स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ इतना नहीं है, हमारे भगवान के धाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं। जैसे स्वर्ग में अगर हम जाएंगे और हमने अच्छे सारे पुण्य कर लिए, अच्छे काम कर लिए, तो अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें वापस वहां से गिरना पड़ेगा। जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो हमें वापस वहां से इस भौतिक संसार में जहाँ पे हमें बार बार कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। और जब हम नर्क में जाएंगे तो हमारे जो पाप कर्म के फल है वो खत्म हो जाएंगे, तो वापस हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये जो है हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका फल हम लोगों को रिएक्शन मिलता है। हम खाली बैठे भी हुए हो उसका भी रिएक्शन मिलता है। हम सांस ले रहे हो उसके अंदर कितने सारे जर्म्स को मारे उसका भी हम लोग को पाप का रिएक्शन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपनी डेली लाइफ में नहीं रखता है तो उसको ये सारे पापों के फल भोगने पड़ेंगे। अब हम लोग नहीं सोच सकते कि हम अनजाने में कितने पाप कर सकते हैं और जानते हुए भी कितने पाप करते हैं। तो फिर क्या है, लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा दान दे देंगे, थोड़ा सा काम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, हम लोगों को स्वर्ग के अंदर एक मिल जाएगी जगह। लेकिन वहां पर जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो हम लोग को वापस कहाँ जाना पड़ेगा, इस भौतिक संसार में, जहाँ पे हम लोग को वापस अपने कर्मों के हिसाब से रिएक्शन मिलेगा। कहा जाता है कि अगर मरते टाइम इतनी सी भी इच्छा रह गई तो वापस उसको पूरा करने के लिए उस इंसान को आना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था, वो उसी घर के अंदर रहता था, और जब उसका एंड टाइम आया तो उसको एंड टाइम में भी जब पूरे साल पूरे जिंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाया तो एंड टाइम में भी उसको क्या याद आएगा, पैसा ही याद आएगा। और फिर जब वो मरा तो उसी घर के अंदर सांप बन के जन्म लिया उसने, क्योंकि उसका माइंड क्या था, पैसे पैसा पैसा। तो वो उसी घर में है, अभी भी वो उसी का घर है, लेकिन क्या उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो जो एक्टिविटीज करते हैं उसका फल हम लोग को रिएक्शन मिलता ही है। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर हम लोग इतना सा पाप कर रहे हैं जानते हुए ना जानते हुए, तो उसका जब रिएक्शन मिलना है, हम लोग को नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, तो हम लोग क्यों ना अच्छा कुछ करें जिससे हम लोग भगवान के धाम को जा सके, जहाँ से इतना दुख हम लोग को ना मिले। थर्ड श्लोक, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट रहे। तो बताते हैं कि इसके बारे में जानना कि हम कितना पाप कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो इस दरख्त के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। इसका स्टार्ट कहाँ है, इसका एंड कहाँ है, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसे कि हम लोग एक धागा होता है वो उलझ जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं सुलझने वाला, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे ना उसको कि वो साइड पर्टिकुलर जो साइड है वो हट जाए और हम लोग सही वाली साइड यूज कर सके। नहीं, हम लोग उसको सुलझाने में तो नहीं लगे रहेंगे ना। तो इसलिए बोला गया है कि ये जो सारी सकाम कर्म है, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, इन सारी झंझट से बाहर निकल के विरक्ति के शस्त्र से, भगवान बोलते हैं विरक्ति के शस्त्र से इसको काट दो। तो ये विरक्ति का जो वेपन है, शस्त्र है, वो क्या है? तो इसके अंदर बताते हैं कि विरक्ति क्या है। जब हम सुनेंगे, तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें समझ आती है कि हमें इस संसार में नहीं रहना है और ये टेम्पररी है, सारी चीजें पता चलती है। जब बार बार हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज जब करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो है
वरना तो इसी के अंदर रहेंगे तो कैसे डिटैचमेंट आएगा। जब भगवान के बारे में सुनेंगे, बार बार सुनेंगे शास्त्रों के अंदर के वाकई में समटाइम्स हम लोगों को इतनी आदत हो जाती है इन सारे दुखों की कि हम लोग बोलते बस यही काफी है, सही है, हम लोग खुश हैं। नॉर्मल लोग बोलते हैं हम लोग खुश हैं, उनके पास इतना दुख है फिर भी वो बोलते हैं कि हम लोग खुश हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो वो खुश है, वो खुश नहीं है। इसलिए उनको चाहिए कि वो शास्त्रों को पढ़े। तो यहाँ पे बताया कि विरक्ति के शस्त्र से इन सारी चीजों को काट डाले। तो विरक्ति का शस्त्र क्या है? हमें हरिनाम का जप करना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है। ये सारी चीजें करेंगे तो क्या होगा, हम विरक्त होंगे और ये सारी भव बंधन को हम काट पाएंगे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। अब भगवान बोल रहे हैं कि पहले तो बताया इस नरक के बारे में, हमारी सिचुएशन के बारे में बताया कि हम किस हालत के अंदर है, इतने दुख के अंदर है, और फिर बताया कि तुमको इसके अंदर से अगर सकाम कर्म करोगे तो भी तुम इधर फंसे रहोगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी एक्टिविटीज करोगे तो तुम इधर फंसे रहोगे। तो अच्छा क्या है कि विरक्ति के शस्त्र से इसको काट दो, मतलब यहाँ से अपना रिश्ता खत्म कर दो। कि जो है गोल गोपाल प्रभु एक लाइन बोलते हैं कि अगर आपको झुकना पड़े, रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर आपको पता चले कि बार बार आपको ही झुकना पड़ रहा है तो फिर रुक जाओ। तो फिर यहाँ पे हम लोग को बार बार जब हमको पता है कि हमको बार बार यहाँ पैसे मिल रहा है तो फिर हमें रुक जाना चाहिए, अपने आप पर दया करनी चाहिए, दूसरों पर दया करने के लिए अपने आप पर दया करनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि पहले तो क्या बोला कि विरक्त अपना सब कुछ समझ के कि भी यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये विरक्ति के शस्त्र से भगवान नाम ये सब करके इसको काट देना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि इसके बाद दूसरा स्टेप क्या लेना चाहिए? दूसरा स्टेप ये लेना चाहिए कि फिर उसको ऐसी जगह के बारे में जानना चाहिए जहाँ पे जाके उसको वापस ना आना पड़े। जैसे एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक इंसान को बार बार मारा जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल है एक जेल की, जहाँ पे क्या है सारे कैदी हैं और वहाँ पे एक दिन राजा आता है, उस एरिया का राजा आता है, और राजा को जो है वो सब कैदियों को बोला जाता है कि आप राजा से अपनी विश मांगो और राजा है वो पूरी कर देंगे। तो एक कैदी आता है, बोलते हैं कंबल दे दो, एक कैदी आता है वो बोलता है कि मुझे खाने की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, और कोई कैदी आता है यहाँ पे सोने का सही नहीं है, मतलब हर अपनी विश पूरी करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बोलता है कि मुझे इस जेल से ही बाहर निकाल दो। तो इसके अंदर कितनी बुद्धि है कि उसने बोला कि यहीं पे रहना है, यहीं पे चक्की पीसनी है, इतना मतलब दुख होता है ना जेल के अंदर, तो इतना सब यहीं पे करने से अच्छा हम लोग यहाँ से बाहर जाके अच्छी जिंदगी ना जी लें। तो इसीलिए हमें भगवान यहाँ पर आदेश देते हैं कि इस विरक्ति से इस बौद्धिक शस्त्र को काट दो, और फिर उसके बाद क्या करो, तो जो है फिर दूसरा स्टेप कि ऐसी जगह का पता लगाओ जहां पर जाके आपको वापस ना आना पड़े। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसी जगह का पता, तो फिर क्या है उस व्यक्ति ने जिसने बोला कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, वो क्या था, बुद्धिमान व्यक्ति था। इसलिए भगवान बोलते हैं अभी ऐसी जगह का पता लगाओ जहां पर ये सारी चीजें ना जो हम लोग यहाँ पे सफरिंग कर रहे हैं, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का संपूर्ण सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो बताया कि उस जगह पर जाके क्या करना है कि उस भगवान की शरण ले लें जिसकी वजह से ये सारी चीजों से हम लोग छूट सकते हैं। तो फिर क्या है उस भगवान की शरण लेके जो क्या है अनादि काल से बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि आज या कल भगवान आए थे, बहुत टाइम से भगवान जो है इन सारी चीजों को चला रहे हैं। पहला क्या भगवान ने इस चक्र को स्टार्ट किया, तो भगवान ने बताया कि आप हमारी सिचुएशन बताइए कि हम इस भौतिक जगत के अंदर रह रहे हैं जो उल्टा है, जहाँ पे हम लोग जो करेंगे हमें उल्टा रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद भगवान ने बोला कि तुम इधर से निकलने की कोशिश करो। कैसे निकलने की कोशिश करो? भगवान के बारे में सुन के और भगवान का नाम जप करके, ये सारी चीजें करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। अब निकलेंगे तो जाएंगे
करेंगे कहाँ? फिर भगवान बताते हैं कि ऐसी जगह का पता लगाओ जहाँ पे तुम्हें ये सारी चीजों को वापस रिपीट ना करना पड़े। अब हम 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्वालिटीज चाहिए उस जगह को अक्वायर करने के लिए। तो भगवान बताते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा, जिसके अंदर झूठा अहंकार नहीं है तथा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, अपने लोगों से ज्यादा अटैचमेंट, जिसकी वजह से हम लोग को बार बार दुख मिलते हैं। जितना हम अटैच होते हैं उतना ही हम लोग को दुख मिलता है हर चीज से। अगर कोई अपने फोन से ज्यादा अटैच है तो उसको ठोकर लगेगी तो हमें दर्द होगा। जैसे कुछ लोग अपनी गाड़ियों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो कुछ गाड़ी को इतना सा डेंट लग जाता है तो उनके दिल के अंदर डेंट लग जाता है। इस तरीके से जितना हम अटैच होंगे उतना हमें दुख मिलेगा। तो इसलिए बोला है कि मोह से दूर रहना है और कुसंगति, गलत संगत से दूर रहना है। जो लोग हमें भगवान से दूर करते हैं उनसे दूर रहना है। गलत संगत का मतलब ये, अगर ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो हम किसकी संगत करेंगे? जो भगवान के पास रहते हैं उनकी संगत करेंगे तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल सिचुएटेड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भक्त की लाइफ में दुख नहीं आता है, दुख आता है, लेकिन वो उस तरीके से, जैसे हम लोग यहाँ पर सर घूमते हैं तो हमें सारी बिल्डिंग्स कितनी ऊपर ऊपर नजर आती है, ठीक है, हमसे भी ऊपर ऊपर। लेकिन अगर हम एरोप्लेन में बैठ के जाएंगे तो ये सब कितना छोटा छोटा नजर आएगा। तो एक भक्त की लाइफ ऐसी हो जाती है, एरोप्लेन जैसी। वो दुख तो उसको दिखाई दे रहे हैं, एरोप्लेन में बिल्डिंग्स तो नजर आ रही है लेकिन बहुत छोटी छोटी नजर आ रही है, उसको अटैच, उसको डायरेक्ट पकड़ नहीं पा रही है। इसलिए एक भक्त हो जाता है उसको टेंशन नहीं होती है, फिर वो डायरेक्ट होता है हाँ मेरे कर्म के अनुसार हो रहा है ना, मैंने कुछ किया होगा तो उसकी वजह से मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। वरना तो हम किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को ही पहले ब्लेम करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान? मैंने तो इतना कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं किया होगा जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन वो एक लाइन है, जिंदगी क्या है, दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। कि दुनिया में अगर हम देखें तो लोगों के पास बहुत ज्यादा दुख है लेकिन हमारे पास इतना दुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को ब्लेम करते हैं। लेकिन एक भक्त क्या करता है? वो भगवान को ब्लेम नहीं करता, वो अपने आप को करता है कि हाँ मैंने ऐसे पास्ट में एक्टिविटीज की हैं, ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से मुझे ये सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमारे साथ इतना बस हमें कर लेना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने कुछ किया होगा जिसका रिएक्शन हमें आज मिल रहा है। तो इसलिए अभी हम पहले तो नहीं सुधार सके ना, हमने जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन हम अपना आज सुधार सकते हैं। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो तो इतना अच्छा करें कि आगे जाके हम लोगों को और ज्यादा दुख ना भोगना पड़े। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमें भगवान से दूर करते हैं, और मोह से दूर रहो और झूठी प्रतिष्ठा से दूर रहो। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जिसके अंदर भौतिक अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बोला ना कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे दुख ना हो, तो वो उसको जाने के लिए भी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए कि जिसने अपने भौतिक काम को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। तो भगवान बोलते हैं जिसको सुख में भी वो इतना खुश नहीं होता और दुख में भी वो ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि सुख आया है तो किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, और दुख आया तो किसके कर्म है? मेरे कर्म है। तो इसलिए मुझे झेलने ही है, तो इसलिए वो फिर मतलब सम रहता है, मतलब उसके अंदर दुख में ज्यादा परेशान नहीं होता। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानता है, और इतनी सारी क्वालिटीज के बाद बोला कि जो मोह रहित होकर भगवान की शरण लेना जानता है, वो क्या करता है? वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त करता है, उस जगह को प्राप्त करता है जहाँ पे क्या नहीं है? दुख नहीं है, कलेश नहीं है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उसको बोला है वो शाश्वत राज्य जो हमेशा से था, ऐसी कोई जगह जो बार बार खत्म नहीं होती। ये भौतिक संसार है, इसका भी नष्ट होता है, इसका भी संहार होता है। महादेव जो है इसका संहार करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ का संहार नहीं होता है, तो वो शाश्वत राज्य है। प्रभुपाद इसको थोड़ा इजी करके हम लोगों को बताते हैं। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए कि वह प्रकृति के इसका स्वामी नहीं है। तो हम लोग हर कोई क्या बोलते हैं? मैं मतलब हम लोग को मैं ही होता है, ठीक है। तो हर कोई ये सोचता है कि मैं बॉस हूँ। एक टेबल भी ये सोचता है कि मैं बॉस हूँ। हर किसी को यही पड़ेगी कि मैं, जैसे एक जो है कि जिसके पास कुत्ता होता है, ठीक है,
वो उसको बाहर घुमाने ले जाता है, तो वो बॉस कौन है दोनों में से जो उसको घुमाने लेके गया है? ऐसा हमें लगता है और ऐसा उसको भी लगता है, लेकिन सच में देखो जहाँ पर कुत्ता अटकता है उसे अटकना पड़ता है, जहाँ पे कुत्ते को खाना है वो खाएगा और उसे अटकना पड़ता है। असली बॉस कौन है? दिखने में कुत्ता है, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि मैं बॉस हूँ। तो बार बार जो है हमारी मेन प्रॉब्लम ही इसकी वजह से है कि हम सोचते हैं कि मैं बॉस हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जब इंसान को पता चलेगा, जब वो स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, टाइम नहीं है तो हमें थोड़ा थोड़ा, आजकल तो यूट्यूब के अंदर इतना अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा तो 5 मिनट का लेक्चर तो सुन ही लेना चाहिए ताकि हम लोग के अंदर थोड़ी बुद्धि आए। तो ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से क्या होगा, वो ये समझ पाएगा कि यहाँ पे मैं करता नहीं हूँ, मतलब मैं बॉस नहीं हूँ, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। मतलब हर चीज जो यहाँ पर है वो परमेश्वर की ही है। हमें क्या है, बस वो भगवान बोलते हैं मुझे पत्ता पुष्प फल अर्पण करो, तो वो भी किसका है? उन्हीं का है, उन्हीं से लिया और उन्हीं को देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है जिसके वजह से हम सोच रहे हैं कि मैं भगवान को इतना दान दे दूं, मैंने आज इतना काम किया। दान देने के लिए हम सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत किया, उसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। जो हमें भगवान ने थोड़ा सा दिया वही हम भगवान को रिटर्न करते हैं। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, जब ये सोचता है कि मैं हूँ, मैं बॉस हूँ, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? अहंकार आता है और फिर चीजों के लिए अटैचमेंट पैदा होती है। जब मैं बॉस हूँ तो फिर ये सारे मेरे अंडर में काम करने चाहिए, और जब ये काम नहीं करते तो फिर हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है तो फिर हमें गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले जो मेन जड़ है वो प्रभुपाद बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करके क्या करना चाहिए? अहंकार को खत्म करना चाहिए, जिससे क्या उत्पन्न होता है? मोह, अटैचमेंट पैदा होती है। तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तभी जाकर कोई शरणागत हो सकता है भगवान को। जब तक इसके अंदर मैं बॉस चलेगा, वो कभी भी भगवान के शरणागत नहीं हो सकेगा। जब अपने आप को ही सब मानेंगे तो किसी के आगे झुक सकेंगे? हम नहीं झुक सकेंगे ना। इसलिए अपने आप को ऐसा मानना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे जो भी दिया है किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और तब ऐसा मान के ही कोई भगवान की शरण में जा सकता है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, तो हर जगह उसको ये होता है कि मेरा सम्मान रखे, आया मेरे को कोई छू, एटलीस्ट हमें इट्टू क्या हमारे पर आगे टेबल पर खाऊ तो कोई छू, इतना हम लोग को लगे रहते। कभी हम लोग ये सोचते चलो वो बिजी थे एटलीस्ट इसलिए वो हमें पूछ नहीं सके। हमारा पहला यही होता है, वो एक एग्जाम्पल है कि पूरा खाना तैयार होगा, बस उसके अंदर एक चीज नहीं होगी ना, जैसे इतनी सारी डिशेस बनाई उसके अंदर हम लोग को बिरयानी नहीं दी, बिरयानी नहीं देते तो अट्टू को तो कोई मतलब इतना किया हम लोगों ने, हम लोगों को पूछा नहीं। हम हमारा मेन फोकस हम ही है। इसलिए जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि सबको किसकी आशा है? सम्मान की आशा है, कि मुझे सम्मान मिले। उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अगर जो ये सोचता है कि मुझे सम्मान मिले, उसके लिए बहुत मुश्किल है भगवान के शरणागत होना। ये क्योंकि वो अपने आप को ही सब चाहते तो भगवान के गिर कैसे सकेगा, भगवान के झुक कैसे सकेगा। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता बस ये समझ बैठता है कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें पता है कि हम यहाँ पर आए हैं, थोड़े टाइम तक रहेंगे और वापस मर जाएंगे, मतलब सबको मरना है, लेकिन किसी को टेंशन नहीं है। कोई ये सोचता है कि एक दिन हम भी मर जाएंगे, हमारे साथ भी होगा, नहीं कोई भी सोचता, क्योंकि दूसरी सारी चीजें हमारी इतनी ज्यादा है कि हम ये सोच रहे हैं, मतलब उसके बाद क्या होगा कुछ भी नहीं। हम बस इंजॉयमेंट की दृष्टि उस थोड़े टाइम तक वो सोचता है कि मैं बस अपना पूरा राज्य कर लूँ। जैसे एक ब्रांच के अंदर कोई मैनेजर आता है तो सोचता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तब तक बस इन सबको मैं बता दूँ कि मैं कौन। इस तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बस जब तक यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद का भी सोचते हैं, उसके बाद फिर हम जब मरेंगे तो फिर जितना हमने जिनको सताया है वो भी फिर उस तरीके से हम लोग को सताएंगे। इस तरह वे सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है, इसलिए फिर उसकी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी परेशानियां आती है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप को सेंटर पे रखने का बहुत शौक होता है। सदैव कष्ट उठाता रहता है, सारा संसार भी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है।
अब हम दूसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं, छठे अध्याय के छठे श्लोक की तरफ। अब यहाँ पे हम वहाँ पढ़ते हैं कि भगवान ने सारी क्वालिटीज बताई कि इन सारी चीजों को छोड़कर, जो हमारा अहंकार है, मोह है, इन सारी चीजों को छोड़कर जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो क्या होगा, हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर वो जो बार बार खत्म नहीं होती है, वो शाश्वत है, एटर्नल है, कभी भी खत्म ना होने वाली, ना स्टार्ट होता है ना उसका एंड है। तो अब भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है। अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, वो वाली जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे ना दुख होता है ना कोई प्रॉब्लम। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा जो धाम है वहाँ पे क्या नहीं है, ना सूर्य है ना चंद्रमा है। यहाँ पर क्या है, सूर्य भी है चंद्रमा भी है। तो जब सूरज आता है फिर वो उसका अस्त होना है, फिर चांद चंद्रमा भी आएगा, तो उससे क्या होता है, हमारे दिन और रात घटते जाते हैं। इस तरीके से वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की जो बॉडी है उसके अंदर इतना जो है रोशनी है कि वहां पर किसी ना सूर्य की जरूरत है ना किसी चंद्रमा की जरूरत होती है, ना अग्नि या बिजली से। तो भगवान बोलते सूर्य चंद्रमा तो नहीं है, वहां पर अग्नि भी नहीं है और जो है बिजली भी नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान के अंदर ही इतना ऐश्वर्य है कि किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर के घर में हम लोग को परमानेंट जो है वास मिल जाए, परमानेंट वहाँ पे रहना मिल जाए, तो हमारी तो लाइफ भी क्या हो जाएगी ना। वैसे ही जो कृष्ण है वो ऐसे है जिनके घर में अगर हम चले गए तो वहां पर ना हम लोग को दुख होगा ना परेशानी। और वहां पे भगवान कहते हैं सूर्य भी नहीं है तो ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, चंद्रमा भी नहीं है तो ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी, मतलब नेचुरल क्या बोलते न्यूट्रल रहेगा सब कुछ। तो इसलिए भगवान बोलते वहां पर जाके, जैसे हमने बोला स्वर्ग में जाएंगे तो हम वापिस हमारे पुण्य खत्म हो गया, हम यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे परम धाम को जाता है, मतलब कृष्ण के लोक को जाता है, तो वहां पर वो पहुंच कर वापिस नहीं आता, वहां पर वो हमेशा खुश रहता है, भगवान की सेवा के अंदर लगा रहता है। अब इसमें प्रभुपाद बताते हैं इस ब्रह्मांड में केवल एक तो सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। तो भगवान के जितने भी नाम है, सांकेत धाम, वैकुंठ लोक, यहाँ पर किसी भी सूर्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं उसके अंदर खुद ही इतना रोशनी होती है कि किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। उन समस्त लोगों के चमचमाते तेज से चमकता चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मयी आकाश का अधिकांश भाग से आध्यात्मिक लोकों से संपूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जहाँ जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो जितने भी ऊपर के लोग हैं वहां पर भी जितनी रोशनी है वो भगवान के धाम की वजह से, भगवान के धाम में इतनी भगवान के बॉडी से इतना जो है रोशनी प्रकट होती है कि वो हर चीज को रोशन कर देती है। सूर्य के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है, वो भी कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। इसके बाद अब भगवान ने बोला कि विरक्ति के शस्त्र से इसको काट दो, फिर ऐसी जगह का पता लगाओ जहाँ पे दुख नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। फिर उसकी क्वालिटीज बताइए कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि वहां पर जाके क्या होता है, तुम वापस नहीं आओगे और हमेशा खुश रहोगे। अब भगवान क्या बताते हैं कि हमें क्यों जाना है। तो भगवान ने मम वंशे जीवलोके जीवभूता सनातना मन प्रशानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि वर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत हैं। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, हमारी सिचुएशन के बारे में बताया। फिर भगवान बोलते तुम्हें वहां क्यों आना चाहिए। तो भगवान बोलते कि तुम मेरे क्या हो, अंश हो और तुम्हारा वो घर है, इसलिए तुम्हें आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि अमीर बाप का बेटा है, लेकिन वो क्या करता है, कचरे के डब्बे से उसमें मुंह डालकर जो है कुछ बड़ा पाव या कोई भी चीज खाने की चीज कचरे के डब्बे से उठाकर
तो कोई अक्लमंद व्यक्ति उसको वहां पे खाने देगा? नहीं खाने देगा। उसको खुद का पिता ही वहां पे नहीं खाने देगा। वो बोलेगा मेरा घर इतना अमीर हूँ, तुझे मैं क्या क्या चीजें खिला सकता हूँ, तू क्यों कचरे के डब्बे में जा रहा है? ऐसा ही है ना, अगर अमीर बाप का बेटा कचरे के डब्बे में से खाना चाहे तो उसको ना उसका पिता खाना देगा, और दूसरे लोग भी बातें करेंगे कि इतना अमीर बाप का बेटा है, इसको इधर आने की क्या जरूरत पड़ी। इसी प्रकार से भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां, तो तुम्हें इस कचरे के डब्बे में जाके झांकने की या इस कचरे के डब्बे में जाके रहने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान में बोलते हैं कि तुम क्या मेरे धाम को वापस आओ, क्योंकि तुम यहाँ पे ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई, हमारे लिए भगवान में तुम मेरे बच्चे हो तो तुम अच्छी जगह पे आओ ना। एक अमीर बाप ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कचरे के डब्बे से खाए। इसलिए भगवान को भी हमारी चिंता होती है कि हम भी बोलते हैं ना भगवान हमारा, माता पिता तुम मेरे, जब हम बोल रहे तो हम उसको मानते क्यों नहीं है? हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उस बात पर अमल करना चाहिए। जब भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हें कहाँ आना चाहिए? मेरे परम धाम में आना चाहिए। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष करता है, बार बार इधर रहते हुए उसे मतलब मेहनत करनी पड़ती है, और लड़ाई झगड़ा, किससे लड़ाई झगड़ा है? आंखों को अच्छा दिखाने के लिए, नाक को अच्छी सुगंध देने के लिए, और जीभ को अच्छा खाना देने के लिए उनको बार बार लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। सुबह से उनके जो है जिनको हम नहीं पसंद करते उनके पास जाके हमें नौकरियां करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। इतना दुख हम लोग झेल रहे हैं, मतलब समझ लो हम क्या कर रहे हैं, कचरे के डस्टबिन से हम खाना चाह रहे हैं, जबकि हमारा बाप हमें अच्छे से अच्छा दे सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कचरे के डस्टबिन से खाना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी सारा लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, जिनमें मन भी सम्मिलित है। और सबसे बड़ा तो मन है, जो मन हमारी इच्छा करता है बार बार कि ये चाहिए, तो इससे हमें लड़ना पड़ता है बार बार। क्यों ना हम ये सारी चीजों को छोड़कर अपने लाइफ, अपने बारे में सोचने दें, प्लीज अपने बारे में तो सोचें कि हम तो खुश रहें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के धाम में वापस जाने के लिए जिन क्वालिटीज को बोला है उसको अभ्यास करना चाहिए, और फिर भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे एक कभी कभी ऐसा हो भगवान, फिर मैंने बोला ना कि भगवान जो है, फिर जब हम भगवान को पूरी तरीके से भूल जाते हैं तो फिर भगवान हमें बार बार ऐसी ट्रेजेडी करते हैं हमारे साथ कि हमें उनको याद करना पड़े। इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। इस संसार में जीव अपनी देह बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। अब भगवान हमें बता रहे हैं तुम मेरे अंश हो, तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ। भगवान की टेंशन है, सोचो इतना हमारे बारे में सोच रहा है कोई, लेकिन हम उसकी तरफ देख रहे। जैसे एक पोस्ट आया था, मैंने पढ़ा कि अगर हम भगवान हमें उस तरीके से ट्रीट करने लगते हैं जिस तरीके से हम भगवान को ट्रीट करेंगे तो हमारी बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। हम भगवान को कैसा ट्रीट करते हैं, भगवान हमारे हृदय में पहुंचते परमात्मा रूप में, लेकिन हम उनको देखते तक नहीं है। इस तरीके से ये है कि भगवान बोलते हैं कि तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा देह तुम्हारे अंदर ये सोच कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो तुम्हें बार बार उसी तरीके से जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार तुम्हारी आत्मा एक शरीर से दूसरे, कभी सुअर के शरीर में, कभी कुत्ते के। लोग सोचते हैं आज इंसान है कल भी हम इंसान ही पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप इंसान हो तो हम इंसान ही पैदा होंगे। हमने जैसे एक्टिविटीज की है उसके हिसाब से हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। जैसा हम एंड के अंदर सोचेंगे वैसा ही शरीर मिलेगा। वो भी हमें टेंशन नहीं होती है, वो भी हम भूल जाते हैं कि आखिरी में क्या होना है, अभी जी लो जितना जी। तो भगवान अभी अपना टेंशन व्यक्त करते हुए बताते हैं कि तुम्हें बार बार दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, और जन्म और मृत्यु कोई आसान बात नहीं है। जन्म लेना, जब वो बच्चा इतनी सी जगह में, उसके पास कोई स्पेस नहीं है, वो वहां पर रहता है, टेढ़ा होकर रहता है, और इतने कीड़े मतलब वहां पर उसको खा रहे होते हैं। वहां पर वो बताया जाता है शास्त्रों के अंदर कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान बस मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं फिर आपका सिमरन करूंगा, अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कितना कष्ट है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है कि वो फिर भूल जाता है। और मरना, पता नहीं कितने लाख बिच्छू होते हैं, उसके डंक लगते हैं, ऐसा लगता है जब प्राण निकल रहे होते हैं, इतने जो लाख की पता नहीं करोड़ है, उतने बिच्छू उसको डंक एक साथ मारते हैं। सोचो इतना दर्द हमें होता है,
लेकिन हम भूल जाए। हम तो 2 मिनट पहले का दर्द भूल के दूसरे दर्द के लिए तैयार होते हैं, तो वो जन्म मृत्यु तो कभी कौन ही याद रखेगा। तो भगवान इसके अंदर बोलते हैं कि तुम्हें हर बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। एक इतना लंबा जिसके अंदर हमको इतनी तकलीफ हुई, इतना सब झेलना पड़ा, वापस वो खत्म हुआ और वापस नया जन्म, वापस वो सारी चीजें, वही बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसको हम हमारे हाथ में है कि हम इसको खत्म कर सकते हैं। जानवरों के हाथ में नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनको कर्म के रिएक्शन नहीं लगते, लेकिन इंसान के पास बुद्धि भी है, उसके पास ये कर्म के रिएक्शन को खत्म करने की चॉइस भी है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है। अब भगवान बताते हैं कि बार बार जन्म लेता है और फिर उसको क्या मिलता है कि अलग अलग तरीके के, ऐसा नहीं बोला कि हमेशा तुमको इंसान जन्म के कान, नाक, आंख मिलेंगे, नहीं, तुमको हमेशा बार बार अलग अलग तरीके की चीजें प्राप्त होगी, अलग अलग कान मिलेंगे, मतलब कभी सुअर का कान मिलेगा, तो कभी कुत्ते का कान मिलेगा, कभी बिल्ली का कान मिलेगा, ये सारी चीजें। और जो मन के चारों ओर संकुंचित है, इस प्रकार वे इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। फिर जिस बॉडी में होता है उसी तरीके से वो भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। देखो, कुछ मूर्ख क्या बोलोगे, मूर्ख ये नहीं सोचते कि उसको जो है किस प्रकार उसका शरीर जाएगा। जिसके पास अकल नहीं है वो नहीं समझ सकता है कि उसका शरीर मतलब उसको त्यागना है, तो उसके बाद क्या करना है, या उस टाइम पर उसके साथ क्या होता है। ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह शरीर को का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान की से प्रकाशित होती है वे ये सब देख सकता है। लेकिन जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने वाकई भगवत गीता को पढ़ा है, समझा है, उसको ये सारी चीजें पता चलती है कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है, तो फिर मुझे इससे बाहर निकलना है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो ये सब देख सकता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये सब नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। और जिसने भगवान को जानने की कोशिश नहीं की, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, इस भगवत गीता के अंदर भगवान सब बताते हैं, हमारे बारे में भी बताया। अभी देखो हमारी कंडीशन चल रही है कि हम लोग किस तरीके से ग्रुप के अंदर है। हमारे आत्मा के बारे में भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि तुम अपने आप को ये नहीं सोचा कि तुम शरीर हो, तुम कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ जो तुम मुझे करवाना है, मैं तुम्हारे द्वारा करवा रहा हूँ। और तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं कर रहा, तुम तो आत्मा हो, तुम्हें ये सारी फल और इन सब की टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से भगवान यहाँ पे हमारी सिचुएशन बताते हैं। सूर्य का तेज जो सारे विश्व में अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही निकलता है। अब भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं। पहले भगवान ने हमें अपनी कंडीशन बताई, फिर बोला कि मेरे परमधाम को आ जाओ। और वो जो व्यक्ति है, जो हमने एक एग्जाम्पल ली थी, जो अमीर बाप का बेटा है, तो वो जो सज्जन पुरुष है, उसके पास अकल है, वो उसको समझाएगा कि तुम जो है अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें ये सब नई चीज करनी चाहिए। फिर उनको समझाएगा तो तुम्हारा बाप है कौन। अब भगवान भी हमें ये बता रहे कि मैं कौन हूँ, मतलब तुम किसके बेटे हो, तुम किसके बच्चे हो। तो भगवान बोलते हैं कि सूर्य का तेज, भगवान का ऐश्वर्य यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है, वो मैं हूँ, उससे निकल हाँ। और चंद्रमा की तथा अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ। मतलब जितनी भी रोशनी है, चंद्रमा की भी रोशनी, सूर्य की भी रोशनी, ये सारी चीजें कहाँ से प्रकट हो रही है? भगवान से। भगवान को बोलते कि सब मुझसे आ रहे हैं, तो सोचो भगवान के पास कितना ऐश्वर्य होगा। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं हर, जैसे हम देखते हैं गर्भोदीक्षा विष्णु के रूप में भगवान जो है हर लोक के अंदर प्रवेश करते हैं। और मेरे ही द्वारा ये सारी, जैसे हम देखें ऑर्बिट्स,
सब अपने अपने जगह में, जैसे गोल है, अर्थ है, ये सारी चीजें अपने अपनी जगह पर है। कैसे? मतलब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि थोड़ा सा कुछ ऊपर उठाते हैं वो सारी चीजें नीचे आ जाती है। इतना सब कुछ ऑर्बिट, हर ग्रह अपनी जगह पर है। कैसे? तो इतनी खूबसूरत भगवान ने ये जो चीजें बनाई है वो कैसे है? तो भगवान बोलते हैं कि मेरी वजह से ही ये अपने अपनी जगह पर स्थित है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों के जीवन में रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान जो है चंद्रमा बनकर जितनी भी वनस्पतियां हैं जो हम खाते हैं उसके अंदर रस डालते हैं। सूरज की वजह से वो उगती है, लेकिन जब चंद्रमा आता है तो उसके अंदर रस जाता है तो वो टेस्ट करने की योग्य होती है। तो वो भी कौन दे रहा है? हमारे खाने की भी चीज कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं शाश्वत प्राश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि बाहर तो मैं हूँ ही, मैं तुम्हारे अंदर भी तो जो तुम खा रहे हो उसके अंदर उसको पचाने की जो हमारी अग्नि होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी भगवान है। भगवान हमारे हृदय में भी है, भगवान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी है। भगवान हर जगह मौजूद है, इतनी हेल्प करते हैं हमारी हर चीज करने के अंदर, फिर भी हम लोगों को कहीं भी नहीं देख पाते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति होती है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हर किसी के हृदय में मौजूद हूँ और मुझसे ही क्या होता है? स्मृति, सारा ज्ञान उसको आता है। अगर भगवान ना चाहे तो हमारे अंदर कोई भी नॉलेज नहीं आएगी। और विस्मृति, अगर भगवान चाहे तो हमारा सारा ज्ञान 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है तो भगवान ऐसे चुटकी के अंदर खत्म कर देते हैं। भगवान से ही स्मृति आती है और विस्मृति भी किससे आती है? भगवान से ही। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो जितने भी वेद है, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम वेद अध्ययन करेंगे, उसका मकसद क्या है? भगवान को ही जानना। तो फिर इतना हम लोग उलझना नहीं चाहिए कि ये करना है, ये करना है, ये हमने भंडारा कर लिया, हमें आने की बोला वाला तो नाराज થઈ जाए, अच्छा माता जी को नहीं पूछेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। ये सब कुछ भी नहीं करना। भगवान ने बोला वेदों के जरिए क्या जानना है कि मैं कृष्ण भगवान हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मैं ही वेदों को बनाने वाला हूँ और उनको जानता भी हूँ और उनके द्वारा समझने जाने योग्य भी मैं ही हूँ। जीव 2 प्रकार के होते हैं। अब भगवान जीव के बारे में बताते हैं कि जीव 2 प्रकार के हैं, एक च्युत तथा अच्युत। एक जो गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से, बार बार जो है इतना समझने के बाद वो दुखों पे पड़ जाते हैं, लेकिन एक होते हैं जो अच्युत, अपनी स्थिति से गिरते नहीं है। जैसे हम देखते हैं महादेव है, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य है, वो अच्युत जीव की तरह है और हम क्या है? च्युत जीव की तरह है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर्त होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्युत, भगवान के जो भक्त है, जैसे महादेव है, वो इतने बड़े परम वैष्णव है तो वो अच्युत भक्त की तरह है। लेकिन हम लोग क्या है, बार बार भूल जाते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, भगवान क्या है, इसलिए वापस हम लोग इन सारी चीजों में टेंशन हो जाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। भगवान कहते हैं एक तो जो है अपनी स्टेज पर है, बिल्कुल अपर स्टेज पर, और एक लोअर स्टेज पर। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी मैं एक परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं, परमेश्वर, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो 3 लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो वो क्या है? सबके हृदय में भी रहते हैं और तीनों लोगों का पालन करने वाले हैं। किस तरीके से सारी मैनेजमेंट चल रही है, मतलब इतना सब कुछ देखने वाले भगवान है। फिर भी लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें खुद ही उत्पन्न हुई मतलब ये जो बिग बैंग थ्योरी और ये सारी चीजें जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो व्यर्थ है। वो अपनी जबान का भी जो बोल रहे हैं वो भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में व्याख्यात हूँ। तो भगवान अपने बारे में बोले कि तुम्हारा बाप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। इतना सब बताते हैं कि मैं अच्युत और च्युत इन दोनों जीवों से भी ऊपर हूँ और
सारे वेदों के अंदर जो है मेरे बारे में, मतलब मेरी जानने योग्य हूँ और मेरी ही व्याख्या की गई है अलग अलग तरीके से। जो कोई भी मुझे श्याम सुंदर होकर, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, मतलब जिसके अंदर डाउट्स नहीं रहते, वही कृष्ण को मानता है कि यही भगवान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संशय मतलब डाउट्स नहीं होने चाहिए कि इसको नहीं, मुझे भी तो नाराज हो गया, तो उसको ये पक्का यकीन होना चाहिए कि कृष्ण है तो फिर दूसरी चीजें नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, वे सब कुछ जानने वाला है। और भगवान बोलते हैं कि उसको सारे वेदों का, हर चीज का ज्ञान उसी को है जो क्या मानता है कि कृष्ण भगवान है। अतएव हे भारत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। वो सारी नॉर्मल जो है मटेरियल एक्टिविटीज करते हुए भी क्या है, वो मेरी भक्ति में लगा रहता है। हे अनंत, अब ये लास्ट श्लोक है इसका। भगवान हमें बताते हैं, जिसने इस सारी चीजों को इतना सब कुछ बताया कि दरख्त है, उसके उससे पार जाना है, भगवान का धाम है, ये सारी चीजों को जो समझ लेता है, ये फलश्रुति होती है। वे वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। मेरा ये जो भगवान ने बताया, ये वेदों के अंदर जो है बहुत ही छुपा हुआ सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को भगवान ने इतना आसानी से दे दिया, क्योंकि हम क्या है, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के ही बेटे और भगवान के ही बच्चे हैं। इसलिए भगवान हमें ये सीख रहे, जो कि हर किसी को नहीं बताया जाता। आप देखो कितने सारे लोग हैं, हर कोई भगवत गीता नहीं सुन रहा है, हर कोई भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। एक मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक भक्त लोग एक माता जी को बोलते हैं क्या कृष्ण बोलो, भगवान का नाम लो। वो एड में इतनी मतलब बिल्कुल पीड़ा में, सोचो जिसका शरीर छूटने वाला है वो कितनी तकलीफ के अंदर होता है, वो आखिरी बोलती है कि ना नहीं बोलूंगी। उसने इतनी हिम्मत करके ये बोला कि नहीं बोलूंगी। अगर वो हिम्मत करके कृष्ण का नाम ले लेती तो आज उसकी कितनी अच्छी गति हो जाती। लोग इससे मतलब खतरनाक हो गए कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, उसने इतनी हिम्मत जुटाई, बोला नहीं बोलूंगी, पर उसने अगर उसकी जगह भगवान का नाम ले लिया। और कुछ लोग कैसे कि वो बोल ही नहीं पाते, हम उनको बोलते हैं कि बोलो तो उनकी जबान से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। तो इतना हम लोग को अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि हमारे पास ये भगवत गीता हमें सुनने का मौका मिल रहा है, हमें भगवान का नाम लेने का मौका मिल रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि वेदों का गुप्त अंश है, ये हर किसी को बताने जाने वाली बात नहीं है, जिसे मैंने अब तुम्हें कहा है। जो व्यक्ति, जो कोई इसे समझता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे, उसकी जितनी भी कोशिशें हैं वो सफल होंगी और जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद। अभी हम थोड़ा भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का, ताकि जिसके लिए हम एकत्रित हुए उनको भी लाभ हो और हम सबको भी लाभ हो। जैसे हमने सुना कि भगवान का नाम का कीर्तन हमें